जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है बाई कैच स्कूल जैन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक और धमाल करेंगे जो कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 सेशन के लिए होने वाला है। दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मैथ क्वेश्चन सीरीज हम लोग ला रहे हैं। दोस्तों हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग करते हैं क्वेश्चन करवाते हैं उन क्वेश्चनों को जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं, और 100% चांस होता है, बहुत चांस होता है कि ये क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों पिछली बार भी हमने कराया था इस प्रकार के क्वेश्चन, तो फंसे थे, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। चाहे आप मैथ का ले लीजिए, मेंटल एबिलिटी का ले लीजिए या फिर लैंग्वेज का ले लीजिए, हमने तीनों विषय को क्लियर करवा दिया था और बहुत सारे बच्चे का हेल्प मिला था इस क्लास को देखकर। इस प्रकार के हम लोग इसी प्रकार के क्लास हम लोग बहुत लाएंगे, और अगर आप सारी क्लास को एकदम अच्छे तरीके से देखते हैं तो मैं विश्वास चाहता हूँ आपको अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उन क्वेश्चन को करवाते हैं जो कि सीधा नवोदय में पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है बाई कैच स्कूल जैन में किसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछने वाले उन प्रश्न को करेंगे, 5 सवाल को करेंगे जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, तो आप सभी पार्ट को जरूर देखिए, जितना भी आता है मिस बिना किए हुए। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, एकदम अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा और समझिएगा, और मुझसे करने से पहले कोशिश करिए आप वीडियो पॉज कर आप करने की कोशिश प्रयास करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए, और क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप तो लोग ध्यान देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो आए, ठीक है, तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यही क्वेश्चन आता है, आप समझ लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए, मतलब क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन, यही सब तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए बताते हैं। चलिए इसमें हम लोग 5 सवाल करने वाले हैं। कितना सवाल? तो 5 सवाल करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। ये हमारा मैथ का करेंगे। किसका? मैथ का। चलिए दोस्तों हम लोग ला रहे हैं अर्जुन क्लास हम लोग ला रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि फ्री है। अर्जुन क्लास में हम लोग ये जो हमारा सीरीज है, यही सीरीज को हम लोग चलाएंगे, जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग लगभग मैं बोलूँ तो 5000 क्वेश्चन करवा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है, सब मिलाकर। ऐसे तो अर्जुन क्लास में हम लोग इतना नहीं कराएंगे, हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन को करेंगे जो कि सीधा नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आता है। हम लोग कम से कम 100 से 250 क्वेश्चन तो ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, इस अर्जुन क्लास में, क्योंकि उन क्वेश्चन को ही सिर्फ लगाएंगे। मैं चाहूँगा तो हज़ारों लाखों क्वेश्चन तो करवा सकता हूँ आपसे, 5000 6000 करवा सकता हूँ, लेकिन मैं उतना क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि सीधा नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को आने की 100% चांस है। बस आप ना 100 में क्वेश्चन करवा सकता हूँ या 250 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, इन क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मैथ में आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अर्जुन क्लास का ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर नवोदय विद्यालय में आते हैं और हर एक साल आया है, ये मिस ही नहीं होता। पिछले 20 जनवरी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आया था, 29 अप्रैल को भी और 4 नवंबर को, यानी हर साल जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं। क्या कहता है? अंक 5089 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। क्या कर रहा है? इससे आप बनाइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं देखूँ अगर, तो कितना है? 50892 इतना ही दोस्तों, इतना ही है। ठीक है, इससे आपको क्या करना होगा, इससे मैं एक बार लिख लेता हूँ, 50892 का सबसे बड़ी बनाना है। ठीक है, सबसे बड़ी बनाना है, और सबसे छोटी का ऐड करना है, यानी प्लस करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो 50892 को सबसे बड़ी कैसे करें और सबसे छोटी कैसे बनाएं, तो सबसे बड़ी सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे बड़ी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं इस साइड में लिख लेता हूँ।
मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं कलर भी छोटा कर लूँ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ी अंक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले 9, फिर 8, फिर उससे बड़ा 5, 2, 0, इतना है क्या, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या है। और यदि हम सबसे छोटी संख्या को बनाएं तो सबसे छोटी संख्या को पहले रखेंगे, लेकिन सबसे छोटी संख्या को पहले रखने से ये हमें पहले 0 नहीं रखना होगा, ठीक है। तो 0 को छोड़कर अगले छोटी संख्या को रखेंगे। तो ये हमारा 2 है, ठीक है, 2 है, फिर 0 रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे, ठीक, फिर 5, फिर 8, फिर 9। फिर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पर क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। ऐड करने पर क्या प्राप्त होता है यहाँ पर देख लेते हैं। ऐड करने पर क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 9 का 9 हो गया, और 8 2 10 होता है, 5 5 10 होता है, कि 11, और 8 1 9, और ये 11, यानी कितना हुआ बोले तो 1,19,109 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1,19,000 होना चाहिए। यहाँ पर मिस हो गया है, टाइपिंग में मिस हुआ। हमने गलत तो नहीं किया ना? नहीं, हमने गलत नहीं किया है, टाइपिंग में गलत हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप काट कर लिख दीजिए क्या लिखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन ये कहता है, इस समीकरण को हल करने पर क्या प्राप्त होता है। इस समीकरण को हल करिए और बताइए इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। हल करने पर क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहीं पर हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को हल करने पर क्या आता है, देखो 15 और -19 करेंगे तो क्या होगा, हमारा 4 प्राप्त होगा, जो कि माइनस में होगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, यही हमारा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसको हमने बदल दिया है, ब्रैकेट को यहाँ पर लिख लीजिएगा, इस प्रकार कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों का अंतर निकालिए तो कितना होता है, -4 होगा। क्यों? जब छोटी संख्या हम बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में चला जाता है वो अंक। तो इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर माइनस करना इस 37 से। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कट कर ये प्लस हो जाता है, और 27 4 कितना होगा, 37 4 कितना होता है, तो ये होता है हमारा 41 होता है, ठीक है 41। यदि हम 41 - 28 करें तो यहाँ पर क्या बात बनेगी, नहीं बनेगी, यही छोटा हो जाएगा। तो क्या हमारा होगा, 2 इधर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो इधर करें तो ये 13 हो जाएगा, जो कि ये -13 होगा। आप करिए, -13 होगा। अब जब -13 -45 -13 को करेंगे, जब माइनस माइनस कट कर प्लस हो जाता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 58 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आपको नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 25 में 25 मैथ मिलाकर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करिए। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और मैं बता दूं इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आएंगे और ज़रूर आएंगे, लिख कर ले लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर ही ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक त्रिभुज के 2 कोनों क्रमशः इतना इतना है, और तो तीसरा कोण, देखो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। मान लिया जाए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, एक त्रिभुज। अब जो कि पहला कोण दिया हुआ 32 डिग्री का है, मान लिया जाए ये हमारा 32 डिग्री का है, और अगला कोण कितना है, तो अगला कोण है 100 डिग्री। कितना है, 100 डिग्री। तो हमें मान लिया इसका मान बताना है, तीसरा कोण। तो देखिए ये बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यदि ये कहे कि आपके पास 180 रुपया है, ठीक है, 180 रुपया है, मान लिया जाए आपके पास 180 रुपया, ठीक है, मान लिया जाए आपके पास 180 रुपया है। आपने 32 रुपया को आपने 2 भाग किए,
₹32 को आपने खर्च किया कॉपी लाने में। कॉपी लाने में इसको खर्च किया, मैंने लिखता हूँ, बस ये बोल देता हूँ, कॉपी लाने में। कॉपी लाने में आपने मान लिया जाए कॉपी लाने में ₹31 खर्च किया। कितना है? ₹32 मान लीजिए, ₹32 खर्च किया। अब ₹100 कलम लाने में खर्च किया। कलम लाने में खर्च किया। तो बताइए आपके पास कुल कितने रुपये शेष रह गए? तो क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर इनमें घटा देंगे, यानी 180 माइनस 132 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 और ये क्या आना होगा? 7 7 1 ₹48 हो जाएगा। और इसी को अगर हम यहाँ पर डिग्री दे दे तो उतना ही आंसर आएगा, यानी ₹48। 48 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इस प्रकार आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 45 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में काम समाप्त करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता होगी? देखिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मैं कुछ तरीके बताता हूँ। देखिए, अगर जिसका निकालना है उसको आप नीचे रखिए, ऐसे नहीं। इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? M1 D1 बराबर में M2 D2। इसका मतलब होता है मैन मतलब कितने आदमी है, व्यक्ति है। D1 मतलब पहले दिन कितने लगी, और M2 मतलब कितने आदमी हैं, और M2 और D2 यानी दिन कितने लगे। तो यहाँ पर देखिए M1 पहले कितना था? M1 में 45 आदमी था। ठीक है, 45 आदमी, तो 45 गुना 20 दिन लगा। 20 बराबर में हमें निकालना है किसका? M2। तो M2 को निकालना है तो D2 दिया हुआ है 12 दिन, तो M2 को ऐसे रखिए जो के तुए और 12 दिन यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, 12 दिन लिख दीजिए। आप काट दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 से यदि काटे तो 4 और ये 15 बार में, और ये 1 4 एकम में 4 5 20। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 15 गुना 5 करेंगे तो 75 आ जाता है, यानी 75 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ चुके हैं तो गलत बात नहीं होगा। चलिए, पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 दिनों में काम समाप्त करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? हमारा 45 आदमी ऑलरेडी है और 75 आदमी रहेगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन कह रहा है और कितनी आदमी की आवश्यकता? 45 आदमी मेरे पास है, और कितने? तो 75 में से 45 माइनस कर दिया, यानी कि 30 आदमी की और आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 आप नहीं लगाइए। और दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक है YKH स्कूल JNV व्हाट्सएप ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस प्रकार के क्वेश्चन 10 से 15 दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन सभी बच्चों को दिक्कत आ जाता है। ठीक है, किस संख्या का 25% 120 होगा? किस संख्या का? तो हमें संख्या नहीं मालूम है। मान लिया जाए एक संख्या x है, तो x का 25% बराबर 120। तो जिस प्रकार हम सॉल्व करते हैं उसी प्रकार कर लेते हैं। और क्या? x गुना 25% बटा 100 बराबर में 120। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 120 गुना 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 गुना 20 के इक्वल टू 40, 440, यानी 480 होगा। 20 गुना 4 इक्वल टू 80, 480 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, हम लोग 5 क्वेश्चन हमने कर रखा है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधा जल्दी मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किया है, सारे क्वेश्चन हमने किया है। दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये समझाएं तो आपको समझ में नहीं आया। मैं डिटेल वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, आप वीडियो पार्ट 2 भी लेना चाहते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, इससे भी बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट, तो आप अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।